अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो है मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना चावल खाऊं। चावल तो हम आते जाते दिल कर पड़ता है हमारा। नेबर्स के घर चावल बन रहे और मुझे मैं गुजरते हुए खुशबू आ जाए ना तो मेरा उसी दिन मेरा इरादा चेंज हो जाता है कि मैंने भी आज चावल बनाने हैं। अच्छा, तो ये चावलों की तैयारी हो रही है और कोई ख़ासा इसमें मैं इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे रही। जो नॉर्मल जिस तरह सब बनाती हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। चलो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ जो है वीडियो भी बनाएंगे। अच्छा, एक बात और थी कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, अगर किसी और के भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे अपनी रूटीन को मैनेज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये वीडियो एडिटिंग का टाइम वो कैसे निकालते हैं, किस टाइम पे करते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना वो यकीन करें कोई समझ में नहीं आ रहा। शायद मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, मेरी रूटीन उस तरह सेट नहीं है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। जब वो आराम से बैठ के कहीं टीवी देख रही होती हूँ तो मैं ये थोड़ा सा काम जो है अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे हो गए हैं थोड़े से प्याज ब्राउन, और इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया है। ये मैंने बना के इसके अंदर डाला हुआ है तो इजी हो जाता है मेरे लिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना अगर हम बात करें पाकिस्तान की या ऐसी कंट्रीज़ की कि जहाँ पे हाउस हेल्प आपको मिल जाती है, वहाँ पे तो चलो एक मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी नेमत है कि अगर आपको ऐसी हेल्प मिल जाती है। इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे जो है ना हाउस हेल्प मिल तो जाती हैं लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि आम इंसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दुनिया का कौन सा वो काम है जो आप खुद नहीं करते इधर। तो मैं जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे ना तो क्योंकि मैं तो यूज़ टू थी लेकिन तब स्टडी भी कर रही थी, तो मैं अपने घर के छोटे मोटे सारे काम मैं खुद ही कर लेती थी, पेंट वगैरह सब कुछ कर लेती थी। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना कि कहते हैं कि इसके तो ये पेंट अभी करवाने पड़ेंगे, या जी जब हमने बाय किया था ये हमारा अपना घर है, तो मैंने कहा क्यों ये किसी को देना है, हम जो है ये खुद काम करेंगे। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं नहीं नहीं हम क्यों खुद काम करेंगे, ये लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। वही पाकिस्तान वाला वो जो चौधरीपन वो अभी भी साथ लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इतना इजी होता है यहाँ पे ये सब काम करना। रोलर्स मिल जाते हैं, पेंट ब्रशेस मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। मैंने कहा कोई मुश्किल काम नहीं, आप बस मुझे देखिएगा, देखें मैं कैसे करती। तो आप मुझे याद करवाते हैं, कहते हैं मुझे एक काम नहीं ऐसा करना आता था, तो बजाय इसके कि मेरे हाथ में तुम कोई और चीज़ देती तो तुमने तो मुझे मज़दूर बना के रख दिया। कौन सा वो काम है अब जब हम इकट्ठे दोनों मिल के नहीं करते। हर काम करते हैं। तो विच इज़ गुड, एक अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा सीखने को कुछ मिलता है। अब जब बल्कि हम पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं ना हमारा ये काम ख़राब हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये कील लगवाने हैं तो किसी को बुलाया हुआ है, तो हम मेरे हस्बैंड हंसते हैं, कहते हैं आप लोग ये खुद नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो अब एक्सपर्ट हो गया हूँ। ये काम मैं आऊँगा तो आपके कर दूँगा। मतलब इस तरह के हालात हो गए हैं अब। तो बस यहाँ पे जो है ना लाइफ बहुत टफ़ है। अगर हस्बैंड जॉब्स करते हैं तो जो घर में औरतें होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ना, उन्हें लेना, उन्होंने वो सारे काम करने हैं। अच्छा, मैं बात करती हूँ यहाँ पे ये मैंने मिल्क जो रखा है ना ऊपर, ये मैंने रखा है कस्टर्ड के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है ना ट्राइफल टाइप का कुछ बना लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं यार। हमारे बच्चे कोई प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके बच्चे इस तरह नखरे करते हैं। मेरे बच्चे जो पाकिस्तानी डिज़र्ट्स हैं ना उनको तो देखते भी नहीं हैं कोई ऐसा। ये ट्राइफल तक नहीं। मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी फिर थोड़ा बहुत खा लेती है, मेरा भी जो बेटे दोनों हैं बड़े ख़राब हैं। कोई चीज़ नहीं खाते ऐसी, कोई सॉफ्ट चीज़ होती है उनके मुंह में जाए तो ऐसे लगता है वॉमिट कर देंगे, इतना वो जो है ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। ना खीर खाते हैं, ना वो ट्राइफल खाते हैं, ना वो योगर्ट खाते हैं। जो चीज़ भी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में है वो ऐसी चीज़ ट्राई नहीं करते। क्रंची चीज़ें, ऐसी चीज़ें वो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए सिर्फ मैं बनाऊंगी। और मुझे जो है ना ये जो फूड वेस्ट जाता है ना, यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो रमज़ान में, वैसे हमारा कभी फूड वेस्ट नहीं गया क्योंकि माशाल्लाह जो है ना, जो पंजाबी होते हैं ना, वो खाना बड़ा ठीक ठाक खाते हैं। तो कभी सालन नहीं बचा, कभी रोटी नहीं बची, कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो फूड है वो बिन में जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में भी मेरी यही कोशिश है कि मैं जो है इतना खाना बनाऊं कि जो हम खा लें, और या फिर जो है सुबह के लिए ऐसा हो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बच जाए। लेकिन यकीन जाने रमज़ान में जितना थोड़ा मैं बनाती हूँ फिर भी इतना खाना बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। अब मैंने यही सोचा है कि मैं फ्रीज़ कर दिया करूँगी और वो यूटिलाइज़ कर लिया करूँगी। अगर कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या नहीं कर सकते आप काम, तो चलो इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ। ये बॉयल्ड वाटर है, उसके अंदर मैंने जो है, अब मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी जेली यूज़ की है। चले मैं आपको बाद में बता दूँगी कभी फिर बनाई तो। अब मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी डाली थी। रफ़ान की थी आई थिंक। तो ये जेली मैं बना रही हूँ। तो करना तो मुझे ये चाहिए था कि इसको थोड़ा ऐसे रख के ना, डिज़ोल्व जब सारी हो जाए तो मैं कप्स के अंदर ही ऊपर से डाल देती, सेट हो जाती। लेकिन जो है ना, जब तक मैं कोई और काम कर रही थी ये ऑलरेडी सेट हो भी चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, मैं इसको वैसे ही स्पून आउट करके तो कप्स में डाल लेती हूँ। यहाँ पे ये डिज़ोल्व हो गई है। अच्छा, तो वो कस्टर्ड भी रेडी हुआ हुआ है, ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ है तो ठंडा हो चुका है अब। फ्रूट्स जो हैं वो भी रमज़ान में कहाँ पे इतने ज़्यादा खाने होते हैं, तो मैं जो है ना इसी तरह थोड़े बहुत किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके या सैलड सा बना के, या बाद में जब बैठे हुए होते हैं बच्चों के साथ अफ्तारी करने के बाद, तो फिर काट के दे देती हूँ। ऐसे नहीं रखती क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी पता है ख़राब हो जाते हैं, वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो साथ राइस के मैंने कहा चलो ये ना सैलड, इसमें भी विटामिन्स भी लेने चाहिए। तो इसके अंदर मैंने कैबेज, टमाटोज़ इसके अंदर, और मैंने ग्रीन चिलीज़, ऑलिव्स, लेटस, और इसके अंदर क्या डाला था मैंने, ओनियन भी डाला था। तो वो सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स करके ब्लैक पेपर और सॉल्ट बस डाला है। और रायता जो है अच्छा सा रेडी हो गया। मुझे बहुत पसंद है कैबेज वाला रायता, वो मज़े मज़े का रेडी हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम, एक तो हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं होते। अच्छा, तो और दूसरी बात ये है कि फूड जो है जो वेस्ट में जाता है, एक तो देखें चीज़ें बहुत बहुत महंगी हो गई हैं अब। हर जगह पे दुनिया का कौन सा वो कोना है जहाँ पे ये जो है इफ़ेक्ट नहीं आया। तो इसलिए जो है ना, हमें हर जो भी काम करें देखभाल के करें, बजट में रह के करना चाहिए। यकीन करें, मुझे जो है ना स्टडी छोड़े हुए तकरीबन अब हो गया है, मेरी बेटी होगी माशाल्लाह 8 साल की, ठीक है। तो मुझे 7 साल हो गए हैं स्टडी छोड़े हुए, और मैंने कोई जॉब नहीं की। मैं लास्ट ईयर में थी जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, तो फाइनल ईयर में। तो जो है ना, कहने का ये मतलब है कि जब आप कोई काम करते हैं अपने, ख़ास करके औरतें अपने हस्बैंड्स का हाथ बटाने के लिए, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैंने अभी आके जॉब स्टार्ट की है, और वो भी इसलिए की है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, ये मैं आपको बाद में बातें बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पे हम असेंबल कर रहे थे। मैंने एक आइकिया से यूनिट ली थी। ये मेरा एक ड्रीम था, यकीन जाने एक ड्रीम था मेरा जब मैं इस घर में आई थी, कि मेरे पास ना एक बर्तनों के लिए प्यारा सा यूनिट होना चाहिए, डिस्प्ले यूनिट टाइप का ना। तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना इस बात पे एग्री नहीं करते थे, क्योंकि हमारे चिमनीज़ थे पीछे। तो यहाँ पे इंग्लैंड में चिमनीज़ होते हैं, हर घर में होते हैं। तो वो कहते थे कि ये ना अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह करेंगे जब हम कभी रिमूव कराएंगे ना तो फिर इधर रखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमने चिमनीज़ रिमूव करवाई हैं, और ये मैंने ले ली है डिस्प्ले कैबिनेट और यूनिट, ठीक है। इसमें मैंने अपने सजा दिए हैं प्यारे प्यारे से बर्तन, जो कि मेरे स्टोर में पड़े रहते थे, बॉक्सेस के अंदर बंद रहते थे। जब भी गेस्ट आते थे ज़्यादा, तो मुझे स्टोर के अंदर, छोटे छोटे से यहाँ पे स्टोर होते हैं, घुसना पड़ता था, सारे निकालने पड़ते थे, धोने पड़ते थे। अब ये देखिए कितनी आसानी हो गई है, डाइनिंग टेबल के साथ हैं, जब भी साफ़ सुथरे बर्तन इसके अंदर लगा दो, जब भी कोई आया कोई हैसल नहीं, निकाले यूज़ कर लिए। और वैसे भी पता है आपको, कोई भी चीज़ जो है ना आपको जो फ़ौरन से मिल जाती है उसका वो चाम नहीं होता, उसका जो वो है वो मज़ा नहीं होता।
अल्लाह ताला की ये सब नेमतें हैं, कुछ लोगों को फ़ौरन मिल जाती है चीज़, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाती है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी एक नेमत है, ब्लेसिंग है ये। लेकिन अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो इसमें भी जो है ना, कोई कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला जब किसी को चाहे दे दें, जब किसी को चाहे इनायत फरमा दे। तो मेरी भी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की है। मैंने अपने सारे बर्तन इसमें रखे हैं, अपनी मर्ज़ी से अब मैं इस घर को सजा रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।